जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेक योर धनतेरस एंड दिवाली एंड दिस ईयर अ वेरी प्रॉस्पेरस ईयर। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ बहुत सफाई होती है और जहाँ औरतों का सम्मान होता है। तो अपने घर को साफ़ सुथरा सुंदर तो बनाना ही है, साथ में एक दूसरे का बहुत सम्मान करना है। बात सिर्फ औरतों का या फिर मर्दों का नहीं है, इट इज़ अबाउट हर इंसान का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होगी, हार्मोनी होगी, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी तो होती ही है। और इन दिनों विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो उसे ज़रूर पढ़िए और साथ ही साथ आज से एक अच्छी आदत डालिए। अपने पैसे को टेबल पर, बेड पोस्ट पर, बिस्तर के नीचे, किसी ड्रॉर में, कहीं सेंटर टेबल पर इधर उधर छोड़ने की जगह एक सही अच्छी जगह पर किसी बॉक्स में या किसी ट्रे में रख दे। क्योंकि कुछ पैसे हमारे खुले होते हैं जिनका हमें बहुत तुरंत में यूज़ रहता है, तो हम सारे पैसे को अपने कबर्ड के अंदर, अपनी लॉकर में, अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते हैं। ऑल्सो अपनी तिजोरी को बहुत साफ़, बहुत सुंदर से रखिए। ऐसा कहा जाता है कि सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं और जो चांदी के होते हैं, उन सबको अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके रखना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, आपकी जो तिजोरी है उसमें आपके पैसे भी रहते हैं, तो वहाँ पर किसी भी भगवान जी की, चाहे साईं बाबा की या फिर माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, किसी की भी एक छोटी सी फ़ोटो ज़रूर रखिए। और जब भी आप वहाँ से पैसे निकालते हैं तो हर बार एक प्रेयर करके निकालिएगा कि हे प्रभु, ये सारे पैसे तुमको समर्पित हैं, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं इन्हें निकाल रहा हूँ, तो फिर इसका सदुपयोग ही हो और इससे भलाई हो। हर बार ये प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और ये सारे भगवान के चित्र या मूर्ति महज मूर्ति नहीं होते, वो सच में भगवान जी होते हैं जो हमें सुन रहे होते हैं। ऑल्सो हम सब चाहते हैं कि रिच बने, एटलीस्ट इतना तो हो कि हाँ, हम अपने एक्सपेंसेस बेयर करें, साथ में सेविंग्स भी अच्छी सी हो, ताकि हम एक डिसेंट लाइफ जी सके। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि आपकी जो भी सैलरी है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ हो रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, उससे सेविंग्स हो रही है। तो अपने बजट को प्लान भी कीजिए, इस दिवाली से उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए। ऑल्सो एक सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हाँ, बदलते समय के साथ हमें मॉडर्न, हमें आधुनिक बनना पड़ता है। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो ठीक भी है, वो ज़रूरी भी होता है। आजकल एसेंशियली हम एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में पेमेंट कर देते हैं, सामान कहाँ से कहाँ आ जाता है, जस्ट बिकॉज वी हैव दिस फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट लास्ट ऑप्शन रखिए। छोटे मोटे सामान खरीदने जाते हैं, रोज़ की जो ज़िंदगी जीते हैं, कोशिश कीजिए उसमें आप कैश से ट्रांजैक्शन करें। जब आपके हाथ से कैश जाने लगता है, आप किसी और को देने लगते हैं, तो हल्की सी बेचैनी और दुख महसूस होती है, और उसी हल्की सी बेचैनी के कारण आपके पैसों का सदुपयोग होगा, आप बेफिजूल के खर्चों से बचेंगे। और अपने बजट में अपने लिए भी एक कॉलम ज़रूर रखिएगा, जिसमें आप अपने सेल्फ केयर, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी बजट रखिएगा, जिसे आप ज़रूर उपयोग कीजिएगा। क्योंकि हम अपना काम अच्छे से तभी कर सकते हैं जब हम खुश हों, और खुश रहने के लिए हमें अपने हॉबीज़ और अपने लेजर टाइम और अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान देना पड़ता है। और जब हम काम अच्छे से करेंगे तभी हमारे घर पर प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। पर कोशिश कीजिएगा अपने आप को कि उसी बजट में आप हमेशा हर महीने वो कर ले, अपना जो भी मैनेजमेंट है, जो भी प्लानिंग है, वो उसी में करने की कोशिश करें। ना बचे तो कोई बात नहीं, उस बजट से मत बचाइए, लेकिन उससे ज़्यादा भी स्पेंड मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हो सके तो इस धनतेरस, इस दिवाली से क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 1 to 1 डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट कीजिए। बेफिजूल का लोन्स में पड़ना बंद कीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए।
इकोनॉमिकली साउंड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए बहुत सारे पैसे या फिर एक डिसेंट अमाउंट में पैसे होने जितने ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी ये है कि जब आपने जहाँ स्पेंड किया तभी आपने वहाँ पर उतनी पेमेंट कर दी। हर छोटी बात पर ईएमआई, लोन लेना और क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करना, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड्स के कारण जो काम आपका कम में हो सकता है उसे आप ज़्यादा में करते हैं, बिकॉज यू आर पेइंग इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने कहा, जैसा प्रचलन है कि माँ लक्ष्मी उनके घर पर ही आती है जहाँ सफाई होती है, तो फिर अपने घर को क्लीन रखिए, यानी कि हमेशा रिसाइकिल करते रहिए। जो पुरानी चीज़ें हैं जिनका भी यूटिलाइजेशन नहीं है उन्हें सेल करते रहिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और आपकी मनी सेव हो, इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो सामान है उसे आप बहुत अच्छे से रखना शुरू कीजिए। जब आपका सामान ड्यूरेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक ही सामान फ्रीक्वेंटली नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से भी आपकी मनी की सेविंग्स होंगी। साईं बाबा जी का साई गायत्री मंत्र की चैंटिंग धनतेरस से शुरू कीजिए और प्रतिदिन हो सके तो 10 से 15 मिनट चैंट कीजिए। हो सकता है शुरू के 10 मिनट आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के कल्याण के लिए करें और आगे के 5 मिनट आपकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो इसके लिए कीजिए। ये मंत्र बेहद शक्तिशाली है, इसका प्रभाव ज़िंदगी में बहुत जल्दी आता है। मैं एक बार साई गायत्री मंत्र भी दोहरा देती हूँ। ओम शिरडी वासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। आप चाहें तो यूट्यूब पर या गूगल पर चेक कर सकते हैं। आपके घर पर, आपके ऑफिस में जितने भी लोग आपके अंडर काम करते हैं उन सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। जो आपके घर पर साफ़ सफाई करने आते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, उनकी बहुत इज्जत कीजिए। इससे भी आपके घर पर बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड लास्ट ऑफ द लिस्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी बजट प्लान करते हैं, जो भी आपका बजट है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट एवरी मंथ चैरिटी के लिए ज़रूर निकालिए और जो ज़रूरतमंद है उन तक उस चीज़ को पहुंचाइए। ये आपको इंश्योर करना है कि वो उन तक पहुंच रही है। पैसे निकालना से लेकर उन तक अवेलेबल करवाना, इसे ज़रूर कीजिए। अगर आप हर महीने नहीं कर सकते हैं तो हर महीने कलेक्ट करके इकट्ठे साल में एक बार आप उन तक उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाइए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके इन पैसों से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो जो शक्ति दुआ में, प्रार्थना में, आशीर्वाद में वो अतुलनीय है, तो फिर वो आपके पास लौटकर 1000 गुना आएगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड अ वेरी प्रोस्पेरस लाइफ अहेड। दिवाली या दीपावली, इसमें मिट्टी के दिए ज़रूर जलाइएगा। हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति हमें हमारी धरा, हमारी मिट्टी से जोड़े रखना चाहती है। तो आइए आज हम अपनी संस्कृति को दोहराते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं। Sending you all loads and loads of love and blessings. May this year be the happiest and prosperous of your life. May you all keep growing, keep shining and keep rocking. Jai Sai Ram. Stay blessed.